जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहां पर चल रहे हैं। और हम लोगों की हम लोगों का जो मेन टारगेट है एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ है। और आज की तारीख आपकी क्या है? 22 जनवरी है। 22 जनवरी है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10 को, जो कि आपकी क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका। ठीक, हम लोग यहाँ पे लीगल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एसएसए डिस्कस किया है, और हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डिस्कस किया है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिस्कस किया है, एनपीडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तमाम ऐसी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आज सेक्शन ए का जो लास्ट पार्ट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यूएनसीआरपीडी को। किसको? यूएनसीआरपीडी। हम लोग यूएनसीआरपीडी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? तो यूनाइटेड लिखेंगे आप लोग, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन। ठीक, क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वर्सेशन कन्वेंशंस। ठीक है, कन्वेंशंस ऑन राइट्स। ठीक है, ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विकलांग व्यक्तियों के। लिखेंगे विकलांग विकलांग ठीक है, विकलांग व्यक्तियों विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ये बोलते हैं, शॉर्ट में यूएनसीआरपीडी होता है। इसका फुल फॉर्म ये होता है, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर। क्या होता है आपका? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसको करने का मेन पर्पस क्या है इनका, हम पढ़ेंगे। मेन पर्पस क्या है इनका? मेन पर्पस, तो इनका मेन पर्पस था, कहते कि टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम बाय ऑल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी। मतलब उन्होंने बोला है कि सभी, क्या बोला उन्होंने बोला कि सभी निःशक्त जनों द्वारा मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के सभी समान और पूर्ण उपभोग को बढ़ावा देना, संरक्षण और सुनिश्चित करना तथा अपनी अंतर्निहित गरिमा के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेन पर्पस इनका ये था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपसे देखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ये जो है यूएनसीआरपीडी है क्या,
तो यूएनसीआरपीडी जो है इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अब बनाया गया, मतलब कहते हैं एडॉप्शन, कहते हैं एडॉप्शन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक, जनरल असेंबली लिखेंगे क्या इसका, इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एडॉप्शन, ठीक है, लिखेंगे संयुक्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार या अंगीकृत किया गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, एडॉप्शन बाई, लिखेंगे यहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, लिखेंगे एडॉप्शन, ठीक है ना, एडॉप्शन बाय द, एडॉप्शन बाय द, ठीक है, एडॉप्शन बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जनरल 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 असेंबली, जनरल असेंबली। तो कब किया गया था ये डेट, हम लोगों के पेपर में ये डेट पूछी जाती है, तो उस डेट को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, उस डेट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसकी डेट क्या है आपकी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक, 13 दिसंबर 2006, 2006 की बात करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका इंपॉर्टेंट वे में, कहता है कि इसको जो है जो है जब इसका जो अंगीकार किया गया जनरल असेंबली में, तो इसकी कहानी बनती है कि जब इसको बनाया तो गया, ये महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को बनाया गया, लेकिन इसको जो है हस्ताक्षर के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। तो मतलब हस्ताक्षर के कब खोला गया, लिखेंगे ओपन फॉर सिग्नेचर, ठीक, ओपन फॉर, ओपन फॉर सिग्नेचर, ठीक है, ओपन फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए कब खोला गया आपका, हिंदी में क्या बोलेंगे, हस्ताक्षर के लिए खोला, ओपन फॉर सिग्नेचर कब खोला गया, ये तारीख पूछी जाती, तारीख लिखेंगे 30 मार्च, 30 मार्च 2007, ठीक है ना। ये है आपका कि सबसे पहले इसको जो है बनाया कब जाना, तो 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त महासभा द्वारा इसको मान्यता दी जाती है। लेकिन हस्ताक्षर के लिए कब खोला जाता है, हस्ताक्षर के लिए इसको जो है 30 मार्च 2007 को ओपन किया जाता है। फिर इसका एंट्री इनटू फोर्स, ना, प्रभाव में प्रवेश, या इसको जो है इसका प्रभाव कब शुरू होता है, इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव कब शुरू होता है, इसका प्रभाव जो शुरू होता है वो 3 मार्च 2008 से होता है, 3 मार्च 2008 से, मतलब सभी के प्रभाव में या नेतृत्व में सभी की जानकारी में कब आता है, ये आज 3 मार्च 2008 को आता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, अब पहली लिखेंगे, फिर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि जो है इससे संबंधित जो पहली कॉन्फ्रेंस जो राज्यों की पार्टियों द्वारा पहला सम्मेलन कब किया गया था, तो लिखेंगे आप 31 अक्टूबर और 3 नवंबर 2008 को हुआ था, ठीक है ना। राज्यों द्वारा प्रथम
सम्मेलन जो है आपका कब किया गया था, देखेंगे 31 अक्टूबर और 3 नवंबर, ठीक है ना, 3 नवंबर। अब सन कौन सा था, 2008 था आपका, ठीक, 2008 था। अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको साफ करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हम लोगों से। व्यक्तियों के लिए या विकलांग बच्चों के लिए उनके अधिकारों पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले विश्व स्तरीय पर यूएनसीआरपीडी का निर्माण होता है। तो यूएनसीआरपीडी का निर्माण कब होता है, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको जो है 13 दिसंबर 2006 को बनाया तो जाता है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर के लिए खोला कब किया, कि और लोगों को आमंत्रित किया तो हस्ताक्षर के लिए खोला गया। तो ये 30 मार्च 2007 को खोला गया, जिसमें इसमें जो है इसका प्रभाव कब देखने को मिलता है, इसका प्रभाव हम लोग को 3 मार्च 2008 से देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि राज्यों द्वारा पहला इसका सम्मेलन कब किया गया था, तो राज्यों द्वारा इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर और 3 नवंबर 2008 को देखने या पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, ठीक। इसमें कहते हैं, और जो टाइम देता है, कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी समिति का पहला सत्र कब था, ठीक है। कहते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ द कमेटी ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब फर्स्ट सेशन लिखेंगे, फर्स्ट सेशन से कब था, फर्स्ट सेशन, ठीक है। फर्स्ट सेशन इसका कब होता है आपका, इनके अधिकारों के लिए। तो पहला सत्र जो होता है इनका 23 से 27 फरवरी में होता है, ठीक है, 23 से 27 फरवरी में होता है। लेकिन सन कौन सा है, सन आपका 2008 में है, ठीक, 2008 में। याद रखिए 23 से 27 फरवरी में पहला कॉन्फ्रेंस होता है। ये पहला सत्र किसके लिए होता है, पीडब्ल्यूडी ना, पीडब्ल्यूडी राइट्स, और कहते हैं कि कमेटी फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी समिति। मतलब यहाँ पर ये क्या है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी क्या हुआ था, अधिकार संबंधी पहला सत्र था, संबंधी समिति सत्र, ठीक है। कमेटी जो सत्र, पहला कमेटी सेशन जो था ये आपका 23 से 27 फरवरी 2008 तक चलता है। यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट, यहाँ तक बताइए, ठीक। लेकिन फिर यहीं पर अब आप लोगों ने इतनी पॉइंट को देखा और समझ भी गए होंगे कि इसमें जो है पूरा का पूरा अगर हम शुरुआत से करें, इसमें प्रोटोकॉल की बातचीत चलती है, जिसमें 13 दिसंबर को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय होता है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में ही जो है इसको जो है 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए खोला गया। इस सम्मेलन मतलब कि जो 30 मार्च है, याद रखिएगा, जो 30 मार्च 2007 जो है ये क्यों खास होता है, क्योंकि इस दिन सभी को सिग्नेचर के लिए, ठीक है, सभी को किसके लिए बुलाया गया था, सिग्नेचर के लिए बुलाया गया था, ठीक है, सिग्नेचर के लिए बुलाया गया था। जब इन्होंने सिग्नेचर के लिए बुलाया तो कितने कंट्रीज से लोग आए या इसमें कितने सिग्नेचर्स हुए,
तो इसमें टोटल 44 सिग्नेचर्स हुए। सिग्नेचर का मतलब ये हुआ कि इसके यूएनसीआरपीडी में जो नियम कायदे कानून बने थे उस पर जो लोग समर्थन चाहते थे, जो लोग मानते थे, उन लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया। जब इन पर सिग्नेचर किया तो ये हुआ कि हाँ चलो मतलब कुल मिला के 84 ऑप्शन थे, लेकिन कंट्रीज कितने लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया? तो 82 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया, जो कि अलग अलग देशों का, अलग अलग देश के नेतृत्व करते थे। वो लोग क्या करते थे? अलग अलग देशों का जो है वो नेतृत्व करते थे। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रही पूरी कहानी? बताओ सर ये सर थोड़ा सा नहीं समझ में आया। जो सर सिग्नेचर तो सारी कंट्रीज को मार्च 2007 में बुलाया गया सिग्नेचर के लिए, तो सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन। और ये क्या है कि इन्होंने बोला है कि देयर वेयर 82 signatures to the convention, 44 signatories to the optional protocol। ये 44 ऑप्शनल, इसको बोलेंगे ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल प्रोटोकॉल था यहाँ पर ना, प्रोटोकॉल। अब ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल वैकल्पिक प्रोटोकॉल हस्ताक्षर करने समझौते थे। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि इनके पास 44 ऐसे नियम थे कि इनको जो है कुछ में इनको टिक करना था, कुछ में नहीं करना। तो ये सब जितने 44 प्रोटोकॉल थे, जब इन्होंने इस पर टिक किया है तभी जाके इनको सिग्नेचर करने का अधिकार मिला था। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर क्लियर? यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा चीजें समझ ली। इन्होंने कहा कि कहते कि दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेचरीज इन हिस्ट्री टू ए यूएन कन्वेंशन ऑन इट्स ओपनिंग डे। मतलब कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन के दिन इतिहास में हस्ताक्षर करने वालों की यह सबसे बड़ी सबसे अधिक संख्या वाला है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि यह 21वीं सदी की पहली व्यापक मानवाधिकार संधि है तथा यह क्षेत्रीय और एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला पहला मानवाधिकार सम्मेलन है। ठीक है ना? यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब बताने का है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति दस्तावेज है जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों मानकों को मान्यता देता है और मानवाधिकारों के संवर्धन तथा सुरक्षा के लिए राज्यों पर दायित्वों की पहचान करता है तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित करता है। कुल मिलाकर कन्वेंशन या सम्मेलन का मतलब यही था यहाँ पर कि यहाँ यह एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, जो कि ये किसके लिए था? ये सभी मानव के अधिकारों से संबंधी था, लेकिन खास तौर पे इस पर विकलांग बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब इसमें ये थी, जब ये एक दस्तावेज है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी आएंगे इनके। ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे। इनके प्रिंसिपल क्या थे? ठीक है, इनके प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, इनके सिद्धांत की बात करेंगे। तो इन्होंने सिद्धांत ने बताया कि इनके सिद्धांत में क्या क्या था। तो इन्होंने कहा कि अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, लिखेंगे रिस्पेक्ट, लिखेंगे रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी। इनहेरेंट डिग्निटी हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्निहित गरिमा का सम्मान। अंतर्निहित गरिमा का सम्मान। ठीक,
अंतर्निहित गरिमा का सम्मान। फिर इन्होंने बोला इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सन। मतलब इन्होंने बोला कि व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें स्वयं के चुनाव करने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है। मतलब कुल मिला के अंतर्निहित गरिमा हो और हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमको किसी भी चीज को चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने नॉन आपका डिस्क्रिमिनेशन बताया। आपका क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन है आपका। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? गैर भेदभाव। गैर भेदभाव आता है इसमें आपका। ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन आता है, गैर भेदभाव। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? फिर इसके बाद इसमें इन्होंने देखिए पहले में इनके प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल में इन्होंने बोला कि रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी है। फिर इन्होंने बोला कि किसी भी चीज को चुनने का इनको जो है अधिकार होगा, फ्रीडम होगा। ठीक है। फिर इसके बाद नॉन नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है, गैर भेदभाव है। फिर उन्होंने बोला कि फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। मतलब समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन। मतलब कुल मिला के इंक्लूजन ना लिखेंगे, इंक्लूजन इन सोसाइटी। इंक्लूजन इन सोसाइटी। ठीक है। इंक्लूजन इन सोसाइटी बता रहा है इसमें। ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। फिर इन्होंने कुल मिला के इन्होंने मानव अधिकारों के बारे में बात करी और जो है विकलांग व्यक्तियों के सम्मान की बात इन्होंने करी है। ठीक है ना। यहाँ पर ये है। ठीक, ये हो गया। और इनके प्रिंसिपल की हम बात करेंगे तो ऊपर वाले साफ कर दे, तो ऊपर वाले में और लिखते हैं इनके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक, इनके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसमें क्या है? इन्होंने बोला इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एसेसिबिलिटी। क्या बोला इन्होंने? इक्वलिटी। ठीक है, लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ठीक, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एसेसमेंट और एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखेंगे आप अवसर की समानता, अवसर की समानता और सुलभता। सुलभता है इन्होंने। और इसमें क्या होता है? इन्होंने बोला है इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन। क्या लिखा है? इक्वलिटी, इक्वलिटी मेन एंड वोमेन। ठीक, इक्वलिटी मैन एंड वोमेन, इक्वलिटी बिटवीन, सॉरी बिटवीन पर लगाएंगे, बिटवीन मैन एंड वोमेन। मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता।
ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के भी समानता की बात ये करते हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि विकलांग बच्चों की उभरती क्षमताओं के प्रति सम्मान और विकलांग बच्चों के अपनी पहचान को बनाए रखने के अधिकार का सम्मान, यहाँ पे ये है पूरा का पूरा ना। इतने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, ठीक। अब यहाँ पे जो 44 जो कुल मिला के उन्होंने बोले हैं, जो जिस पर जो है सिग्नेचर किया गया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। 44 45 जो भी है, लेकिन इसमें आर्टिकल्स खूब दिए हैं, इनके जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इतना लिख लो, फिर फीचर्स को पूरे के पूरे बोर्ड में ही लिख डालेंगे पूरा। लिख लिया, साफ करें? यस सर। ओके ओके। सैलरी को आवाज आ रही? हेलो, है कि चलेगी? हेलो, जी सर। आ रही आवाज? हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। फीचर्स के बारे में जानेंगे। फीचर्स क्या थे, कुल मिला के इनके जो आर्टिकल्स की बात करेंगे। अब हम लोग आर्टिकल की ही बात करेंगे। तो जो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, जो परिचयात्मक लेख है, लिखेंगे नंबर 1 इंट्रो, लिखिए इंट्रोडक्टरी आर्टिकल, ठीक है। इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स, जिसको इसमें क्या आता है, इसमें कितने आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2 आता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिचयात्मक लेख। क्या बोलते हैं? परि परिचयात्मक परिचयात्मक लेख जो है, इसमें कौन कौन सा आता है, अनुच्छेद 1 और 2, अनुच्छेद 1 और 2। अनुच्छेद 1 और 2 है क्या चीज, ये बताओ। तो अनुच्छेद नंबर 1 है आपकी, इसमें पर्पस आता है आपका, पर्पस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। एग्जाम में एक पूछ लेता है कि यूएनसीआरपीडी के अकॉर्डिंग उनके पहले आर्टिकल में क्या है, तो पहले आर्टिकल में उद्देश्य है और परिभाषा है आपकी। क्या उद्देश्य और डेफिनेशन, उद्देश्य और परिभाषा है, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं परिभाषा, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद आता है सामान्य आवेदन के लिए लेख, मतलब आर्टिकल ऑफ जनरल एप्लीकेशन। फिर आता है आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ऑफ जनरल, ठीक है, आर्टिकल ऑफ जनरल एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आर्टिकल कितने से कितने तक आता है, तो इसमें आता है आर्टिकल आपका, आर्टिकल 3 से 9 आते हैं इसमें, आर्टिकल 3 to 9। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सामान्य आवेदन के लेख, सामान्य
आवेदन के लिए अनुच्छेद 3 से 9। ठीक, सबसे पहले अब 1 और 2 हो गया। अब 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे आपका आता है जनरल प्रिंसिपल। क्या आता है? जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, पहले पॉइंट ये तीसरे नंबर पे लिखिए, ये सब आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ये आर्टिकल नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। आर्टिकल नंबर 3 में आपका था जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं सामान्य सिद्धांत। ठीक, सामान्य सिद्धांत आता है। फिर आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 में आपका क्या आता है? जनरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशन आप करिए। ठीक है, क्या पहला पहला ये आपका पहला पर्पस है, और आपका डेफिनेशन आता है पहले वाले में। ये आता है परिचयात्मक लेख में आता है। दूसरा सामान्य आवेदन। देखिए सबसे पहले, हाँ सर, बहुत हाँ हाँ, इसमें हम लोगों ने जितने 9 आर्टिकल पढ़े हैं, 9 आर्टिकल में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ये आपका 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 5 6 इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 6 7 याद रखिएगा। 5 6 और 7 जो है इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या आपका? इक्वलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी मतलब समानता और गैर विकलांगता। छठवां कह रहा वुमेन विथ डिसेबिलिटी, विकलांग महिलाओं के लिए यहाँ पर बात करता है। जो 7वां विकलांग बच्चों के क्वेश्चन आएगा कि यूएनसीआरपीडी के जो आर्टिकल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग विकलांग महिलाएं किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो विकलांग महिलाएं जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगी? तो आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत आएंगे। वही पूछा जाएगा विकलांग बच्चे किस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे? विकलांग बच्चे जो है 7 नंबर आर्टिकल नंबर 7 के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? अगर पूछा जाएगा दायित्व की बात कहाँ गई किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 4 में आप बताएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने 2 लगाए हैं, 2 और 1 3 लगाए हैं। यदि आपको और लगता है तो और भी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे फीचर्स में आपको इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। क्लियर है? पॉइंट लिख लिया सब लोगों ने? बताओ। ठीक है ना? ये थे। अब यहाँ पे ये सामान्य थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जनरल एप्लीकेशन में कितने आर्टिकल आते हैं? तो जनरल एप्लीकेशन में आपके टोटल कितने आते हैं गिन लीजिए। टोटल 7 एप्लीकेशन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यह मतलब अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद 9 तक जो है जनरल आर्टिकल में आता है। और इंट्रोडक्शन आर्टिकल में कौन से आते हैं? तो इंट्रोडक्शन आर्टिकल में 1 और 2 आते हैं आपके। कितने पॉइंट्स क्लियर है? इसको साफ करो और आगे चले हम लोग। बताइए, साफ करें। हेलो, साफ कर दे। जी सर। चलिए ठीक कम दिन। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड इवनिंग। बताए। सर कुछ नहीं सर, सिद्धि है मेरी बेटी, वो बीच में जो है वो कह रही कि मैं सर से कुछ बोलूंगी। हाँ हाँ, बोले बोले। क्या बोल रहे? नहीं, उनको बोलना था गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए कोई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ये चीजें आपको फीचर्स हम लोग के चल रहे फीचर्स यहाँ
ऊपर। ठीक, फीचर्स हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक आर्टिकल, जो विशिष्ट लेख या विशेष लेख है उससे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ठीक है आर्टिकल। ठीक है, स्पेसिफिक आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कहां से कहां तक आता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आता है आर्टिकल, यहाँ पर 10 से लेके 30 तक आता है। ठीक है ना, 10 से लेके 30 तक आता है। इसको विशिष्ट या विशेष अभिलेख बोलते हैं। अब इसमें 10 नंबर पे कौन सा आएगा? ठीक, 10 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो 10 नंबर पर आपका आएगा राइट टू लाइफ। क्या आएगा? राइट टू लाइफ आएगा आपका। लिखिएगा राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं जीवन का अधिकार। ठीक है, राइट टू राइट ऑफ लाइट होगा। जीवन का राइट ऑफ लाइट होगा कि राइट टू होगा? राइट ऑफ होगा मेरे हिसाब से, राइट ऑफ लाइट। फिर 11 नंबर पे क्या आएगा आपका? 11 नंबर पे आपका आता है सिचुएशन ऑफ रिस्क। लिखेंगे ठीक है, सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशंस ऑफ रिस्क। ठीक है, सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। ठीक है, ह्यूमैनिटिज्म। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। इमरजेंसीज जो लिखेंगे इसको क्या? जोखिम की स्थिति। लिखेंगे जोखिम की स्थिति और मानवता। ठीक है, ये मानवता, यह मानवीय मानवीय आपात स्थिति। ठीक है, मानवीय आपात स्थिति। ठीक है ना, 11 नंबर पे हुआ। 12 नंबर पे क्या आएगा? 12 नंबर पर आएगा कानून के समक्ष समान मान्यता, मतलब इक्वल। लिखेंगे इक्वल रिकॉग्निशन। ठीक है, इक्वल रिकॉग्निशन, इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ मतलब कानून के समक्ष सामान्य मान्यता। लिखेंगे कानून के समक्ष सामान्य मान्यता। ठीक, ये हो गया। फिर आपका 13 नंबर पे आपका क्या आएगा? 13 नंबर पे आपका आएगा एसेस टू जस्टिस। ठीक है ना, क्या आएगा? एसेस टू जस्टिस, एसेस टू जस्टिस। ठीक है, एसेस टू जस्टिस। लिखेंगे न्याय के लिए, क्या लिखेंगे? न्याय के लिए उपयोग।
न्याय के लिए उपयोग, ठीक है ना। फिर 14 नंबर पे आपको क्या आएगा, 14 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, 14 नंबर पे आपका नेक्स्ट आएगा, इतना लिख लिया आप लोगों ने। ठीक, फिर इसके आ जाता है आपका लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। 15 नंबर, 15 नंबर पे आपको क्या था, इसमें एक क्वेश्चन को हम एक बार नहीं, एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं उन सबको भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना। वहां पे पूरा का पूरा मिक्स आता है क्वेश्चन, तो आप आराम से, ऐसा नहीं कि आपने यूनिट नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि वहां पर अगर आप नहीं पढ़ के आते हैं तब भी आपको उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे डाउट क्लियर कर दे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है वहां पर, कि मतलब कहीं पर कोई पॉइंट छूटे ना, है ना। क्लियर, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए सभी को यस सर। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।